कराची के इलाके डिफेंस के अबान निशात में बुगटी कबाइल के दो ग्रुपों के दरमियान पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। दोनों ग्रुपों का ताल्लुक नवाब अकबर बुगटी के खानदान से है। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त मीर मोहसिन बुगटी, मीर ईसा बुगटी, अली बुगटी, फहाद बुगटी और नसीबुल्लाह के नामों से हुई है। वज़ीर दाखिला सैयद ज़ियाउल हसन निजार ने एडिशनल IG कराची से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर दाखिला ने कह रहा था कि कोई भी कानून से बालातर नहीं हो सकता, कानून के रिट के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। कराची में अवाम के बाद सनतकार और ताजिर भी महफूज ना रहे। पाकिस्तानी मशरूब साज इदारे कोला नेक्स्ट के मालिक को अगवा कर लिया गया। जुल्फ़िकार अहमद को मंगल की शाम मारीपुर रोड से नकाबपोश मुसल्लह अफराद ने अगवा किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जुल्फ़िकार अहमद की गाड़ी को मारीपुर मौजूद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के सामने से रोका गया। नकाबपोश अफराद असले के जोर पर जुल्फ़िकार अहमद और उनके दोस्त को गाड़ी में बिठा कर ले गए। अगवाकारों ने कुछ फासला तय करने के बाद जुल्फ़िकार अहमद के दोस्त को गाड़ी से उतार दिया। कोला नेक्स्ट के मालिक के अगवा की दरख्वास्त कलरी पुलिस स्टेशन में जमा कराई गई। पुलिस का FIR दर्ज करने से इंकार। कराची के मारूफ ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने सनतकार जुल्फ़िकार अहमद के अगवा पर कहा है, मुल्की हालात के बाइस अवाम और ताजिर बरादरी परेशान। दोनों जमातों के कायदीन गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो गए। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। इस्लामाबाद की सड़कों पर कंटेनर लग गए, रेड जोन सील कर दिया गया। PTI की कौमी असम्बली में वापसी, 39 मेंबरान की फेडरल सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी। नोटिफाई होने वालों में असद कैसर, शानदाना गुलजार, शेर अजम मरवत, अली अफजल शाही, लतीफ कोसा, आमिर डोगर, जैन कुरैशी और जरताज गुल, जुनैद अकबर शामिल। 41 मेंबरान के बयान हल्फी की तशरीह के लिए इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कहा गया 41 आजाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करा दी। दस्तावेजात जमा कराने वाले अरकान ने लिखा, वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं। तहरीक इंसाफ की बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आजाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा? बैरिस्टर गौहर अली खान इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे। शहबाज शरीफ हुकूमत की कोशिश है फौज और PTI आमने सामने आए, ना हम ना ही आर्मी चीफ ऐसा चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी PTI ने कहा कौम इंतखाबात की तैयारी करे, मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज बड़ी खुशी का दिन है। सुप्रीम कोर्ट फैसला PTI पर पाबंदी लगाने वालों के लिए बड़ा सबक है। PTI को 3 करोड़ अवाम ने वोट दिया। आज PTI कौमी असम्बली में सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। बानी PTI का आर्मी चीफ के नाम पैगाम बहुत देर से आया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी PTI के इस पैगाम पर कोई किस तरह यकीन कर सकता है? क्या एक बयान से सारी चीजें भिलाई जा सकती हैं? बानी PTI के बयान की कोई अहमियत नहीं। बानी PTI कोशिश करते रहें, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। आर्मी और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा इन दिनों भी जारी, जाल बुनने की कोशिश की जा रही है। नजर आ रहा है ये कुछ करने की कोशिश करेंगे। PTI कायदीन निजी महफिलों में कहते हैं, हमारी बात हो गई। निजी महफिलों में कहा जा रहा है चीफ जस्टिस बदलते ही इलेक्शन की तैयारी करें। उमर अयूब, असद कैसर की बातों से शक पड़ता है, हमें अलर्ट रहना होगा। काबीना इजलास में PTI पर पाबंदी से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ही PTI पर पाबंदी का फैसला होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुकालमे को खारिज इम्कान कतई तौर पर नहीं लिया जा सकता। बरतानिया और अमरीका अपने मफादात के मुताबिक सियासत करते हैं। जरूरी नहीं कि इनके जो मफादात हों वो पाकिस्तान के भी हों। PTI पर पाबंदी का सदर मुमलिकत से हौसला अफजा जवाब मिला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में जारी गुफ्तगू। कहते हैं, तहरीक इंसाफ सेक्रेटरिएट पर हमला, छापे के दौरान बहुत सारा मशकूक मवाद मिला। चेयरमैन PTI तस्लीम करते हैं, कारकुनों का एहतजाज का कहा था। सोचना पड़ेगा साइफर को किसने जलसे में लहराया, जुर्म को साबित करने के लिए क्या रह गया।
जियो फाइनेंसिंग मौजूद है और सबूत भी हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबूत हम फराहम करेंगे। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ लीगल वर्किंग कर रहे हैं। नैयब बुखारी कह चुके हैं इस मामले पर हम हुकूमत के साथ हैं। कोई सियासी जमात पाकिस्तान के खिलाफ बात करे तो पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ खड़ी होगी। अदालत में सबूत नून लीग को देने पड़ेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयब बुखारी कहते हैं हुकूमत की जिम्मेदारी है पीटीआई के खिलाफ मवाद को अदालत में साबित करें। पीपल्स पार्टी ने कहा हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे लेकिन साबित इन्हें करना पड़ेगा। हुकूमत के पास पीटीआई के खिलाफ जो मवाद है उसे हमारे सामने भी पेश करें। मानना पड़ेगा पीटीआई का रवैया गलत, वो किसी से बात करने को तैयार नहीं। हर वो जमात जो मुल्क दुश्मनी पर उतर आए उस पर पाबंदी लग सकती है। मखसूस नशिस्तों वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। हमें किसी तरफ से कोई पैगाम नहीं आया, ना इंतजार कर रहे हैं। बानी चेयरमैन कहते हैं ये हमारे और पाक फौज के दरमियान दूरियां पैदा करना चाहते हैं। शेख वकास अकरम की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई पिछले 1 माह से कह रहे हैं इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। पीटीआई पर बोगस केसेस बनाए गए, मकबूल तरीन जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। जब जजेस इनके हक में फैसला देते हैं ये जश्न मनाते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए होने वाले एहतजाज से ये खौफजदा हैं। पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत ने दफा 144 नाफिज कर दी। जाली हुकूमत को अवाम की पजीराई हासिल नहीं। बानी पीटीआई का 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड और वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट का जिस्मानी रिमांड के खिलाफ फैसला। बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड देने और वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस इनवारुल हक पन्नू की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा अगर दरख्वास्त गुजार ने एहतजाज की कॉल दी तो ये जुर्म कैसे बनेगा। अगर हमलों को लीड करता तो फिर जरूर ये जुर्म होता। जब दरख्वास्त गुजार को उम्मीद हुई कि वो जेल से बाहर आ जाएगा तब आपने उन मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। कानून तो ये है कि जैसे ही आपको मुल्जिम का पता चले आप उसे गिरफ्तार करें। आपने पहले क्यों गिरफ्तार नहीं किया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने दलाइल में कहा बानी पीटीआई का फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना है। जस्टिस इनवारुल हक ने रिमार्क्स दिए 9 मई के बाद आपको ख्याल आया वॉइस मैचिंग और दीगर टेस्ट होने चाहिए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने ऑब्जर्वेशन दी सवाल यह है आपको जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए। आपने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है तो मुल्जिम तो वैसे ही जुडिशियल कस्टडी में है। आप खुद कह रहे हैं मजिस्ट्रेट के पास तमाम इख्तियारात हैं। आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि गिरफ्तारी अब क्यों डाली। आपने जिस मौके पर गिरफ्तारी डाली वो टाइमिंग अहम।